जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक है। कल हम लोग महात्म सुन रहे थे, महत्व सुन रहे थे। आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो प्रभु जन्म मृत्यु आदि के जो क्रम हम मानवों के हैं, उनके जो हेतु हैं, जिनसे ये जन्म मृत्यु आदि के क्रम प्रकट होते हैं और जो इनसे सर्वथा परे हैं, ऐसे परमात्मा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं कौन किस भावना में है, कौन कैसा है, किसके साथ क्या चल रहा है, किसके जीवन में कैसी व्यवस्था अवस्था है, जो सब जानते हैं, सब कुछ पता है उन्हें। तुम जानत सब अंतर्यामी, उन्हें सब पता है। पूज्य पिताजी महाराज भी अपनी कथा में इस बात को कहते हैं और भी संतजन इस बात को कहते हैं कि ठाकुर जी को बताना नहीं होता कि हमारे जीवन में ये चल रहा है नाथ। अब लोग काली माता के दर्शन करने जाते हैं, 90% लोग वहां अपनी अवस्था बता करके आते हैं कि हे मैया हमारे जीवन में ये चल रहा है। उन्हें पता है, उन्हें सब पता है, वे सब जानते हैं। अरे आपके जीवन के रचनाकार ही वही हैं। ठाकुर जी ने ही संरचना की है आपके संपूर्ण जीवन की, उन्हें सब पता है। मैं कथा में कहा करता हूं कि प्रेम में बताया नहीं जाता, प्रेम में अपनी अवस्था व्यवस्था बताई नहीं जाती, छुपाया जाता है। हम कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, रुदन में हैं, किसी भी प्रकार की विपत्ति में हैं, यह भी छुपाया जाता है ठाकुर जी से, उनको बताया नहीं जाता। प्रेम जहां अतीत में होता है वहां पर पीड़ा छुपाई जाती है। मां अगर बहुत पीड़ा में है और पता चला कि बेटा हफ्ते भर बाहर से आया है, तो उस दिन मां की यही भावना रहती है मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं, उसको पता ना चले कि मैं बीमार हूं। क्यों चिंता करेगा? पत्नी की भी यही भावना रहती है कि मेरे पति को पता ना चले कि मैं दुखी हूं। पिता की भी यही भावना रहती है बच्चों को पता ना चले कि मैं कष्ट में हूं। क्यों चिंता करेंगे? तो फिर ठाकुर जी के प्रति हमारी भावना क्यों नहीं आती कि हम उनको भी ना बताएं कि हम पीड़ा में हैं? वो जानते सब हैं, वो बोलना क्यों है? सब पता है, उनसे मत कहिए, बल्कि प्रेमी बनिए। और आप यदि हमारी कथा सुन रहे हैं या व्रज के संबंध रखने वालों की कथा में आप आते हैं, तो व्रज का जो संबंध है ना, वो प्रेम लक्षणा भक्ति से है। और प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रेम के ही तौर तरीके बताए जाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख करने के लिए। और प्रेम का इस स्वभाव है कि पीड़ा में भी प्रेमी अगर सामने आ जाए तो दूसरा प्रेमी हंसता है, मुस्कुराता है, गाता है, नाचता है, कि उसको पता ना चले कि मैं पीड़ा में हूं। ठाकुर जी सब जानते हैं, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब पता है। और जब एक प्रेम का स्वरूप होता है कि हमारा प्रेमी सामने आया और हमने तब भी छुपाया कि हम कष्ट में हैं, तो प्रेमी को पता तो है कि मैं कष्ट में हूं लेकिन फिर भी छुपा रहा हूं, तो उसका प्रेम और बढ़ जाता है। पीड़ा में है लेकिन मुझसे छुपा रहा है, तो वो और प्रेम देते हैं। ठाकुर जी ऐसे प्रेमी हैं। इसलिए एक नियम बना लीजिए कि आज के बाद, अब तो देखो आधे से ज्यादा जीवन तो कई लोगों का निकल गया, कई लोग अभी बढ़ रहे हैं आगे। अब क्यों बताना ठाकुर जी को? बहुत बता लिया ठाकुर जी को, अब मत बताइए। अब बस ठाकुर जी से कहिए नाथ जैसे भी हैं प्रसन्न है, आनंद में। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके लगे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद आपके बंगाल की भूमि से पूरे विश्व को ज्ञान दिया। वो कहते हैं अगर एक भी दिन आपका बिना चैलेंज के निकलता है तो इसका मतलब आप जी ही नहीं रहे हो, आप कुछ अच्छा कर नहीं रहे हो। हर दिन आपका बहुत स्मूथ हो गया है, बहुत इजीली आप चले जाते हो, कहीं भी कुछ भी कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप जी नहीं रहे हो। पर हर दिन एक टास्क है, हर दिन एक पीड़ा है, हर दिन एक संकट सामने आके खड़ा हो जाता है और आप उससे जूझते हो, तो समझो कि आप जी रहे हो।
आप कुछ कर रहे हो। इसलिए भैया मैं तो कहता हूं, जैसे प्रसाद कभी नीचे भी गिर जाए तो कहीं भी गिरा हो उठा के पा लिया जाता है, प्रसाद को अपवित्र नहीं माना जाता, ऐसे जीवन के हर क्षण को भी प्रसाद मान लो। ठाकुर जी दे रहे हैं, उसको स्वीकार कर लो। हर क्षण, हर परिस्थिति, हर व्यवस्था प्रसाद है, उसको स्वीकार करो। ठाकुर जी से मत करो, वो अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। हमारे बताने से उनको सुनाई देगा नहीं, वो जानते हैं। और कई लोगों का स्वभाव बन गया है कि बताना ही है, ठाकुर जी को पता चलना चाहिए कि मेरी क्या पीड़ा है। तो फिर एक बार नजर घुमा के देख लो, 1000 लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ, वो सब बता रहे हैं। एक लॉजिकल बात है, 1000 लोग एक साथ एक बात कहेंगे, कैसे सुनेंगे ठाकुर जी? वो सब जानते हैं, मत कहिए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वो सब जानते हैं, वो स्वराट हैं। उनकी कृपा से सूर्य प्रकाशित होता है, उनकी कृपा से चंद्र प्रकाशित होता है, उनकी कृपा से वायु चल रही है, उनकी कृपा से पूरा ब्रह्मांड अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहा है। वो नहीं जानते कि आपकी क्या जरूरतें हैं? सब जानते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने कोई इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी आपने। ठाकुर जी बोले, पाप क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मत बताइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। मां फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तो मेरा अधिकार है कि मैं क्या दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा। इसलिए उसमें ज्यादा चिंता मत करो। हम लोगों की रुकावट का और हम लोगों की चिंता का कारण क्या है कि हम कर्म पर ध्यान ना देके फल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कर्म पर ध्यान ना दे करके, कर्म को व्यवस्थित ना करके फल की चिंता ज्यादा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं वो मेरी चिंता का विषय है, मुझे करने दो, तुम बस अपनी क्रिया करो, अपने कर्म को संवारते चलो। बंधुओं, अच्छा करने के बाद भी अच्छा ना मिले, अच्छा करने के बाद भी अच्छा ना मिले, तो भी मन में रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने बुरा किया था। नहीं, अच्छा ही किया था, नहीं मिला कोई बात नहीं, मिल जाए तो ठाकुर जी की कृपा। ये सुनना बहुत आसान लगता है पर जीना बहुत मुश्किल है। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आया है तब से तो नेगेटिविटी तो इतनी ज्यादा लोगों में भरी पड़ी है, वो अब निकल निकल के आ रही है। मुझे कहना नहीं चाहिए पर मुझे बहुत कष्ट होता है। आज सनातन धर्म के बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े ऋषि जन केवल एक दूसरे से लड़ने में लगे, और आमने सामने नहीं लड़ते। आमने सामने एक दूसरे के पांव छुएंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिछले 2 सालों के अंदर युवाओं में भक्ति जागृत हो रही है। पिछले 2 सालों में, अभी ताली नहीं बजाओ, अभी नहीं बजाओ, ताली बजाने वाली बात ही नहीं कर रहा मैं, ये चिंता वाली बात कर रहा हूं। पिछले 1.5-2 वर्षों में युवाओं में भक्ति जागृत हो रही है। न्यू ईयर पर गोवा खाली पड़े हैं, न्यू ईयर पर मनाली कोई नहीं जा रहा है, और वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिल रही है। जगन्नाथपुरी में होटल खाली नहीं मिल रहे हैं। द्वारिका में गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। क्यों? सब जा रहे हैं। कोई कहता है कि अरे फोटो खिंचवाने जाते हैं, आजकल भक्ति ट्रेंडिंग। अरे मैं कह रहा हूं चल तो रही है ना ट्रेंडिंग, कम से कम वो फोटो खिंचवाने ही जा रहे हैं, जा तो रहे हैं ना। हम ही लोग कथाओं में कहते हैं, हम ही लोग अपने मंचों से कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आता है मैं उसके सारे विषाद दूर कर देता हूं, उसको स्वीकार कर लेता। अरे वो जा तो रहा है ठाकुर जी के सामने। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से युवाओं में भक्ति जागृत हो रही है, और यहां पर फिर ये नेगेटिविटी शुरू हो जा रही है। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति गलत गलत बातें कह रहे हैं। कभी किसी कथावाचक को छोटा बता रहे हैं, किसी को बड़ा बता रहे हैं, किसी के जीवन पर कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ डाल रहे हैं। ये सब बहुत गलत है। और फिर वही दिन आ जाएगा कि यही युवा वापस यू टर्न ले लेगा, नहीं जाएंगे मंदिरों में, खाली पड़े रह जाएंगे मंदिर, नहीं जाएगा कोई भक्ति तीर्थ धामों में। और फिर कहेंगे कि घनघोर कलिकाल आ गया है, पबों में जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, ऐसा क्रिया करते हैं। नहीं मानेंगे। फिर भी हमें पता है ये लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। और अब इस वर्ष से तो बहुत ज्यादा ही होने लगा है। अभी वर्ष का प्रारंभ नहीं हुआ, इतना सब कुछ चल रहा है, और जहां देखो वहां बस केवल धार्मिकों में लड़ाई चल रही है।
संप्रदायों में विभाजन चल रहा है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये नियम का पालन नहीं करते, ये कहां लिखा है, ये कौन से ग्रंथ की बात है ये। कलयुग में इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम ज्यादा लोगों को तो नहीं समझाते, क्योंकि मैं ही फिर कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा, आज तो ये बता मैं, हम तू बहुत बड़ा बनना है, हमको समझा रहा है, आपको तो हम बोल सकते हैं। जीवन के 4 दिन बचे हैं भैया, हमारे आपके कब प्राण चले जाएं कोई पता नहीं है। जितना हो सके हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने द्वार द्वार जाकर के नाम बुलवाया, क्योंकि ये नाम ही कल्याण करेगा। यहां पर विवाद छिड़ रहे हैं, विषाद छिड़ रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, आप लोग अपने काम पर ध्यान रखो। आपका काम क्या है? ठाकुर जी को भजो, ठाकुर जी को रटो, सेवा करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये जो चल रहा है संसार में, अब इनको तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, करने दीजिए। कटाक्ष में, विभाजन में, नीचा दिखाने में, छोटा दिखाने में, नेगेटिव बातें बोलने में लोगों को क्षण भर लगता है। और अब तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई है सबको बोलने का एक। अरे कलयुग में ब्रह्मास्त्र नहीं चलते, कलयुग में पाशुपतास्त्र नहीं चलते, कलयुग में ये इंटरनेट अस्त्र चल गया है। कहीं से कोई भी कुछ भी बोल के कुछ भी किसी के बारे में कटाक्ष कर देता है, और इससे फिर लोग भ्रमित होते हैं। लोगों के मन में आता है ये आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, हम क्या भजन करेंगे फिर। इसलिए भैया दिन हो रात हो मंगल हो। और ये हमने पता है अपने ब्रजमंडल के साधु संतों से सीखा। हमारे ब्रजमंडल के साधु ऐसे हैं, लोग उनके बारे में भी बहुत कुछ बोलते, पर वो अपने भजन पर ध्यान देते हैं और नित्य प्रणाम के योग्य हैं, नित्य वंदन के योग्य हैं हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज। आज वे पद यात्रा करते थे, कितने लोगों ने उनका विरोध किया। वे सुबह सुबह 2:30 बजे उठ करके, वो आप लोगों के लिए नहीं, जब वहां 5 लोग भी नहीं होते थे मार्ग पर, तब भी वो इतने बजे ही निकलते थे, तब भीड़ नहीं होती थी इतनी। अब भीड़ हो गई तो लोगों ने फिर उसको भी प्रोपोगंडा बना करके उनके बारे में भी बोलने लगे, उनको कटाक्ष करने लगे, उनके वक्तव्यों पर भेदन और शास्त्रीय प्रमाण कहां है, ये कैसे बोल सकते हैं, ये ऐसे करते हैं, अपने को पुजवाने के लिए कर रहे हैं ये। अरे आप ये तो विचार कीजिए कि उनके कारण आज कितने लोग श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख हो गए, उनके कारण कितने लोग वृंदावन आ गए, जो वृंदावन कभी पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसे बड़े बड़े आधुनिकताओं को प्राप्त करने वाले, चाहे वो खेल जगत के लोग हों, चाहे वो सिनेमा जगत के लोग हों, चाहे वो किसी क्षेत्र के लोग हों, सबको खींच करके ले आए, घुटनों पर बैठा दिया, सर झुकवा दिया व्रज की रज में। लेकिन ये संसार है, यहां पर आपने अच्छे 4 काम किए, उसको आदमी एक बार में भूल जाता है। आपने एक कुछ ऐसा गड़बड़ कर, और गड़बड़ किया भी नहीं, किसी ने उसको गड़बड़ बता दिया तो 5 लोग विश्वास भी कर ले, तो हाँ सही कह रहा है, गड़बड़ ही है। तो फिर हम में और भक्तों में, हम में और राक्षसों में अंतर कहां रह गया? हम भी तो वही हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, वन में पिता की आज्ञा से निकले हैं, लेकिन रावण को उनमें भी दोष दिख रहा है। ऐसे परम सुकुमार, ऐसे परम कोमल, परम सुंदर श्री राघव जी में भी रावण को दोष दिख रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि दोष दृष्टि देखना, दोष दृष्टि रखना ही राक्षसत्व है। इसलिए हमारी इतने लोगों से तो प्रार्थना हम कर ही सकते हैं जो यहां बैठे हैं, मत देखो दोष, मत लाओ इन दोष दृष्टियों को जीवन में। जीवन के बहुत कम समय रह गए। ठाकुर जी कर लेंगे ना न्याय, सही गलत का न्याय ठाकुर जी करेंगे, सही गलत का न्याय यमराज करेंगे। हमको किसने अधिकार दिया कि हम इस प्रकार, अब तो भजन करो, कीर्तन करो, ठाकुर जी का नाम गुणगान करो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिन्होंने ब्रह्म आदि देवताओं को भी, इंद्र आदि देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी जिनके अधीन रहता है, ऐसे श्री ठाकुर जी जहां पर 3 त्रिगुणातीत सृष्टि के जो स्वामी हैं, ऐसे प्रभु को धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे प्रभु को
परम सत्य स्वरूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, ठाकुर जी को बारंबार नमन करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। सब लोग बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें। सन्मुख वाले जो लोग हैं, जो बिल्कुल व्यासपीठ के सन्मुख रहते हैं, उनको आना और जाना तब करना चाहिए जब कीर्तन संकीर्तन हो। कथा के बीच में नहीं उठा कर, क्योंकि आप उठ के जा रहे हैं अपने कार्य से, पर आपके पीछे जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट देख के कथा सुन रहे हैं, एक एक शब्द सुन रहे हैं, और हम भी उनको देख के सुना रहे हैं। तो बीच में धारा प्रवाह बांध की तरह रुक जाता है। इसलिए जिनको बीच बीच में उठने की आदत, तो वो ऐसी जगह बैठा करें कि कब गए कब आए पता ही नहीं चली। अब पूरी जनता को लांग है, उछल कूद करते हुए बाहर जाते, फिर वहीं उछल कूद करते हुए आम। वयोवृद्धों के लिए तो नहीं है बात। ये सब आचार्य संहिताएं कथाओं की, ये सब मर्यादाएं हैं, इनको हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो इसलिए ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, श्रीमद् भागवत जी का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म का बीज बोना। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? इस संसार में रहने के लिए और इस संसार में व्यवस्थित जीवन जीने के लिए आप जो कर्म करते हैं वो सब धर्म कहलाते हैं। लेकिन इस संसार के त्याग के पश्चात जिस गति को आप प्राप्त करते हैं, वो गति जिस भाव से प्राप्त होती है उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? आप सुबह उठते हैं, उठते ही आप स्नान करते हैं, यह धर्म है। स्नान करते ही आप रात्रि के वस्त्र नहीं पहनते, नए वस्त्र पहनते हैं, यह धर्म है। आप सुबह उठने के बाद में व्यायाम आदि करते हैं, यह धर्म है। बाल भोग पाते हैं, यह धर्म है। माता पिता के चरण छूते हैं, यह धर्म है। मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, धर्म है। अपने कार्य के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाते हैं, और बड़े अपने व्यापार के लिए जॉब पे जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, किसी भी प्रकार के काम में जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, ये सब धर्म है। जहां पर आप व्यवस्थित होकर के अपना जीवन इस संसार में जी रहे हो, 2 समय की रोटी पाने के लिए, धन कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो भी व्यवस्थित होकर कर्म कर रहे हो, वो सब धर्म कहलाता है। हाँ, उसमें किसी का छल करके, कपट करके, किसी का अधिकार छीन के या गलत प्रकार से क्रिया करें, वो अधर्म है। पर आप बिल्कुल व्यवस्थित होकर के अपना जीवन जी रहे हो, तो आपका पूरा जीवन धर्म है। पर इस संसार में रहने के लिए और यहां तक की सीमा पर व्यवस्थित होने के लिए जो कर्म, वो धर्म। पर भगवत प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वो परम धर्म है। श्रीमद् भागवत जी परम धर्म सिखाती है। इस संसार में तो रह लिए, यहां तो सब कर लिया, सब कमा लिया, खा लिया। ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से धर्म और परम धर्म दोनों बातें बताई हैं। संसार में कैसे रहना और मेरी प्राप्ति कैसे करनी। पर श्रीमद् भागवत तो केवल परम धर्म का उपदेश देती हैं। भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत सन्निधि कैसे प्राप्त हो। कथा आप लोग सुन रहे हैं, यह धर्म नहीं है, यह परम धर्म है। यहां जो आप लोग बैठ करके ये पूरा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, यह धर्म का स्वरूप नहीं है। क्योंकि यहां आप जीवन जीने की कला नहीं सीख रहे हो, यहां आप भगवत प्राप्ति की कला सीख रहे हो। जीवन जीने की कला बीच बीच में हम वो भी बताते हैं, बीच बीच में आचार्यों की वाणी से वो भी सिद्ध करते हैं कि जीवन कैसा हो। पर यहां पर मूल रूप से एक ही बात प्रस्तावित की जाती है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, वो परम धर्म है। इस लोक में रहने के लिए जो क्रियाएं हैं वो धर्म है, और परलोक की प्राप्ति के लिए, वृंदावन की प्राप्ति के लिए, ठाकुर की प्राप्ति के लिए जो क्रिया है वो परम धर्म है। श्रीमद् भागवत परम धर्म का बीज बोती है। अब ये भी बात समझने की, बीज बोती है, बीज बो दिया गया, लेकिन वो बीज पुष्पित हो, फलित हो, वृक्षित हो, वृहद हो, ये काम आपका है। इन 7 दिनों में जुताई और बुवाई
हम कर देंगे। लेकिन 8वें दिन से वो जो बीज भीतर गया है वो बड़ा होकर के वृक्ष बने, पुष्पित, फलित और सुगंधित हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। कथाएं तो बहुत होती हैं कलकत्ता में, हर महीने 2 महीने में एक श्रेष्ठ व्यास कलकत्ता में होते हैं, इतनी कथाएं करते हैं। मतलब जुताई बुवाई तो खूब हो रही है, पर हमारी हृदय रूपी धरा कैसी है इस पर निर्भर करता है कि पेड़ उगेगा कि नहीं। हृदय रूपी धरा में खाद कैसी पड़ी हुई है उससे पता चलेगा कि भाई बीज पुष्पित, फलित और वृक्षित होगा कि नहीं। कई जगह जमीन इतनी ज्यादा योग्य नहीं होती तो वहां कितने भी बीज बो दो, वहां वृक्ष उगता ही नहीं है। तो वहां पर खाद डाली जाती है, थोड़ा अच्छा किया जाता है, वहां की जमीन को थोड़ा उपजाऊ बनाया जाता है, तब जाकर के वो पुष्पित होती है। वहां पर कोई भी बीज डाला जाए वो फलित हो जाता है। पर आजकल हमारे राष्ट्र में, चाहे पूरे विश्व में, लोगों की हृदय रूपी जो धरा है वो बांझ हो गई है, उसमें ज्यादा पेड़ उगते नहीं है। बीज तो बहुत बोए जाते हैं लेकिन उनसे कोई मिलता नहीं। कई बार हमने ही देखा, कथा सुन के गए हैं, कथा सुनने के बाद ही वो ये सब करने लगे जिनके लिए कथा में मना किया गया, जिनके लिए कथा में रोका गया। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। अभी एक जगह मेरी कथा थी तो वहां एक माता जी मुझसे बोली, महाराज जी मैं जितनी देर कथा सुनती हूं और जितनी देर पंडाल में होती हूं उतनी देर मुझको सब याद रहता है आपने क्या कहा, और घर आती सब भूल जाती हूं, सब चला जाता है दिमाग से। घर में लड़ाई झगड़ा होता है तब भी मैं लड़ लेती हूँ, बाद में याद आता है आपने तो कथा में बोला था ऐसे ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कहा ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग हमारे हृदय को व्यवस्थित होने नहीं देता। पर कथा यहां याद रखने का विषय नहीं है, हमारे जाने के बाद याद रखने का विषय है कि क्या बोल के गए हैं, क्या समझा के गए हैं, क्या बता के गए हैं, वो चित्त में रहे। ज्ञान जब दिया जाता है तब सब स्वीकार करते हैं, पर उस समय स्वीकार नहीं, उसको तो ज्ञानी के ज्ञान का विश्राम हो जाए उसके बाद लागू करना है, तभी तो उसका लाभ है। अब आप क्लासरूम में तो बहुत अच्छे से बैठते हो जब टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम में आके क्लास में तो मुझे सब याद था पर ये एग्जाम पेपर आते भूल जाता हूं मैं, तब तो फेल हो ही जाना है। ये क्लासरूम है और यहां से बाहर जाते ही आपका एग्जाम शुरू होता है। ये बातें वहां याद रखनी है, यहां याद रखने की आवश्यकता नहीं। यहां तो केवल उसको नोट डाउन करते जाओ और बाहर जाती उसको लागू कर दो। तो श्रीमद् भागवत परम धर्म का विषय है, धर्म का नहीं, परम धर्म। ठाकुर जी कैसे मिले, भगवत प्राप्ति कैसे हो, जीवन का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उसका जो विषय प्रतिपादित करे वो भागवत। दूसरी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत के परम धर्म के विषय को किस प्रकार के लोग स्वीकार कर पाते हैं, तब कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिनके जीवन में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? जो दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। आज की डेट में संसार में सबसे ज्यादा लोग इसी श्रेणी के हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है। मुझे बुखार आ जाए चलेगा, मुझे खांसी हो जाए चलेगा, पर वो ठीक नहीं रहना चाहिए, उसको भी बीमार करो। मैं निर्धन हो गया, मेरा व्यापार ठप हो गया, चलेगा, कोई बात नहीं, पर उसका क्यों चल रहा है, इस बात से पीड़ित है, इस बात से दुखी। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, एक व्यक्ति गया, जाके उसने तप किया, भगवान प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु एक वरदान दे दो, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। क्यों? बोले भस्मासुर आया था और उसने मांगा मैं जिसके सिर पे हाथ धरूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दिया, शंकर जी के पीछे भागा, तो तुमको ही भस्म करूंगा मैं। ये सब वरदान नहीं देने हमको। तो प्रभु मैंने तप किया, थोड़ा तो कुछ दो। बोले कुछ और मांगो। बोले नहीं चाहिए यही, मैं जो चाहूं मुझे मिले। तो ठाकुर जी बोले कलयुग का जीव है, चल तूने जो मांगा तुझे देंगे, लेकिन तरीका हमारा होगा। बोले क्या? तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ये कोई बात नहीं होती। बोले यही बात है भाई, अब तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे सामने वाले को तुझसे दुगना मिलेगा। जा। आ गया,
बढ़िया मेरा बंगलो बन जाए कोलकाता में, और उसका तो एक बना, पड़ोसी के दो बने, दो बने। उसने कहा बढ़िया बने तो पड़ोसी का बहुत ही बढ़िया बना। कोई बात नहीं, तब तक भी सहता रहा। मेरे पास एक बढ़िया लग्जरी कार हो जाए, तेरे पे एक हुई, पड़ोसी पे दो आ गए। मेरा 10-15 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, पड़ोसी का और दुगना हो गया। एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, पड़ोसी के दो हो गए। मन में विचार करने लगा कि इसके तो मैं जो मांगता हूं सब दुगना मिलता है, तो इसका मतलब तो यह है कि मैं जो भी अच्छा मांगूंगा मुझे थोड़ा मिलेगा, इसको दुगना मिलेगा। लेकिन इसमें यह भी तो होगा कि अगर मैं कोई घाटे की वस्तु मांगूंगा तो मुझे एक होगी, इसको दुगनी होगी। तो चलो अब घाटा मांगते हैं। मेरा आधा घर टूट जाए, और आधा घर टूटा, उसका पूरा ही टूट गया। मेरे घर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर एक बड़ा गड्ढा हो जाए, मेरे तो एक हुआ, उसके दो हो गए। मेरी एक आंख फूट जाए, अब मेरी तो एक ही फूटेगी, दोनों से ही अंधा हो जाएगा ये इस प्रकार की भावना से जो लोग बड़े चिंतित रहते हैं, दिन रात उनकी चिंता ही केवल यह है कि वो श्रेष्ठ क्यों हो रहा है, उसके पास सब कुछ क्यों है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। ऐसे लोगों को मात्सर्य दोषी कहते हैं, और मात्सर्य दोषी लोग आध्यात्म से दूर रहें, क्योंकि उनको आध्यात्म की चर्चा कभी समझ में नहीं आ सकती। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। दोष संसार में अनेक हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इतने सारे दोष हैं संसार में। लेकिन केवल ईर्ष्यालु लोगों को कहा गया कि ये लोग कभी आध्यात्म के पथ पर चल नहीं पाएंगे। जिसके चित्त में काम है, जिसके चित्त में क्रोध है, जिसके चित्त में लोभ है, वो भी आध्यात्म पथ पर चल के एक दिन सुधर जाएगा, पर ईर्ष्यालु नहीं सुधर पाएगा। ईर्ष्यालु को बहुत समय लगेगा। और मानो चाहे मत मानो, पर ईर्ष्या सबको होती है, सबके चित्त में होती है। कोई अभिमानवश नहीं कहेंगे हम व्यासपीठ पर बैठ के कि हमारे चित्त को भगवान ने शुद्ध रखा, ठाकुर जी सदा रखें, पर ईर्ष्यालु बहुत लोगों को होती है। और ये ईर्ष्या भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा। इतनी बड़ी बाधा काम भी नहीं है, इतनी बड़ी बाधा क्रोध लोभ भी नहीं है, जितनी बड़ी बाधा ईर्ष्या है। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ईर्ष्या एक ऐसा रोग है कि उसके लगते ही काम रोग भी लगता है, क्रोध रोग भी लगता है, बाकी के सारे रोग भी आते हैं। अगर आप सारे रोगों से ग्रसित हो तो इसका मतलब आपके अंदर ईर्ष्या भी है, तभी सारे रोग आए हैं। और ईर्ष्या यदि ठीक हो गई तो धीरे धीरे सारे रोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। काम भी चला जाएगा, लोभ भी चला जाएगा, मोह भी चला जाएगा, चिंता भी चली जाएगी, अहमता भी चली जाएगी। ईर्ष्या को ठीक करो। हम तो कहते हैं कथा में कि जिससे ईर्ष्या होती है उसका चिंतन करो। अभी किससे होती है ईर्ष्या? कलकत्ता में कौन है जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लगता? उसका चिंतन कर लो एक क्षण के लिए, और फिर 7 दिन कथा सुनो। 7 दिन बाद फिर से उसको याद करना, और याद नहीं उसके पास ही चले जाना, उसको जाके सामने से देखना। अगर तब भी ईर्ष्या हुई तो फिर एक कथा और सुनो, और तब ईर्ष्या नहीं हो तो समझना कि कथा ने चित्त को परिवर्तित किया, ठाकुर जी ने हमको देख लिया, तभी ईर्ष्या नहीं हो रही है। ईर्ष्या दोष जिसे कहते हैं मात्सर्य, ये मात्सर्य दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। आपकी बंगाल की भूमि को जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सुशोभित किया, ऐसे ही आपकी बंगाल की भूमि को सुशोभित किया हमारे कविराज, जिन्हें कविराज कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि छोटा है कविराज भी, श्री जयदेव महाप्रभु। वे भी इसी बंगाल की भूमि पर जन्मे, बाद में फिर उड़ीसा जगन्नाथ प्रभु के चरणों में चले गए। अच्छा, जगन्नाथ जी का भी यश गायन करने वाले चाहे चैतन्य महाप्रभु हों चाहे जयदेव महाप्रभु हों, सब आए बंगाल में, बंगाल से गए महाप्रभु जी के पास। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने गीत गोविंद रचना की, और गीत गोविंद रचना करने के बाद में महाप्रभु जी को आज तक, मैं एक कथा में कहीं कह रहा था, इतना बड़ा प्रेमी आपने दुनिया में नहीं देखा होगा जितने बड़े प्रेमी हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी। कोई प्रेमी होता है ना, उसके प्रिय प्रेमी ने, प्रेमिका ने या प्रेमी ने उसको कुछ प्रिय वस्तु दी, तो प्रिय वस्तु को वो संभाल के रखता है। कितने दिन संभाल के रखता है?
लोग उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं, कहीं बुक के नीचे दबा के रख लेंगे, अलमीरा में बंद कर देंगे, लॉकर में रख देंगे, पर रोज उसको खोल खोल के देखे, ऐसा प्रेमी दुनिया में कोई नहीं हुआ। केवल जगन्नाथ महाप्रभु हैं। आज भी 1000 वर्ष हो गए हैं लगभग जयदेव महाप्रभु को आए पृथ्वी पर, आज भी जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद को हृदय से लगा के सोते हैं रात में। आज भी गीत गोविंद का पाठ सुने बिना महाप्रभु जगन्नाथ जी को नींद नहीं आती। अरे कोई हमको रोज दाल भात खिला दे तो हमारा भी 4-5 दिन में मन भर जाएगा। मुझे संदेश बहुत प्रिय लगता है, पर मुझे भी अगर रोज कोई खिलावे, सुबह संदेश, दोपहर में संदेश, रात को संदेश, फिर नाश्ता में संदेश, ब्यारू में संदेश, बाल भोग में संदेश, रात में, अब मैं कहूंगा भाई बस मैं ही संदेश है जाऊंगा थोड़े दिन में। लेकिन जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद को आज भी और हृदय से तो लगाते हैं, अपने अधर तक लेके आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी, अपने अधर तक लगाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु सो ही नहीं सकते जब तक गीत गोविंद उनके हृदय से ना लगाया जाए, पूरे तन पर लपेट करके पहनाते हैं। ऐसे जयदेव महाप्रभु की विरचित गीत गोविंद। तो कहते हैं कि उस काल में गीत गोविंद की इतनी प्रसिद्धि हो गई, जहां कहीं भी कोई गीत गोविंद गाता था उसको महाप्रभु जगन्नाथ जी का अनुभव होने लगता था। कोई बंगाल में बैठ करके गीत गोविंद गाने, ये तो आज भी होता है, पर आजकल हमारी अनुभव करने की क्षमता चली गई है। आज भी अगर मैं अभी भी गीत गोविंद गाना शुरू करूं व्यास मंच से, महाप्रभु जगन्नाथ जी 1 सेकंड के लिए सही इस पंडाल में आ जाएंगे, 1 क्षण के लिए आएंगे। और जब वो आएंगे, या तो किसी के रोए खड़े हो जाएंगे, या किसी के नेत्र सजल हो जाएंगे, या किसी का मन शांत हो जाएगा, किसी का विषाद दूर हो जाएगा। ऐसे अनुभव के रूप में महाप्रभु जी आएंगे और मैं गाऊंगा 2 पंक्ति, देखना अनुभव होगा आपको। लेकिन जब जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की तो किसी ने उनसे भी चिड़न कर ली उस समय पर, क्योंकि जिसको देखो वो गीत गोविंद गा रहा है। तो एक और कवि थे, उन्होंने गीत गोविंद अपना लिखा और उसके नाम गीत गोविंद लिख दिया, और वो पूरी दुनिया से लड़ने लगे। इस बात के प्रस्ताव पर राजा के पास भी पहुंच गए कि इनका गीत गोविंद श्रेष्ठ नहीं है, मेरा श्रेष्ठ है। राजा भी थोड़ा थोड़ा उनके रुझान में आने लगा कि हो सकता है इनका गीत गोविंद अच्छा हो। लेकिन गीत गोविंद किसका अच्छा है ये निर्णय तो महाप्रभु जगन्नाथ करेंगे ना। महाराज, जब ईर्ष्यावश जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या करके किसी ने अपनी गीत गोविंद की रचना की तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में नृसिंह बन के पहुंच गए और जाकर के बोले, तुझे मेरे गीत गाने, तू गा, तुझे मेरा गुणगान गाना है, तू अपनी शब्दावली में गा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा है उसकी पहुंच कोई और नहीं कर सकता। तुम अपने गीत गोविंद को अभी समुद्र में बहा के आओ, वो गीत गोविंद श्रेष्ठ नहीं है। गीत गोविंद तो जयदेव महाप्रभु का है। ठाकुर जी ईर्ष्यालुओं को स्वीकार नहीं करते। श्रित कमला कुच मंडन धत कुंडल धत कुंडल जगो हजारों बार गीत गोविंद का पाठ कर चुके हैं, पर आज भी जब गीत गोविंद गाते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी नेत्र अंदर ही अंदर हिलोरें लेता है, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता है। इससे ये प्रमाण है कि गीत गोविंद ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए जितनी बार उसका आस्वादन करोगे उतनी बार अच्छा। हमने एक बार कथा में एक बात बताई, हमारे व्रज के एक संत हैं, वो नित्य ठाकुर जी के लिए नई नई सामग्री बनाते हैं और सामग्री बना के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद जब सबको बांटते हैं ना, तो ये नहीं कहते कैसो बनो है, या में राम रस कैसो है, या में चीनी कैसी है, गुड़ कैसा है ना। आपको देते समय बोलेंगे पाक के बताओ ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। देखो पूछने का तरीका देखो, क्या पूछते हैं। माताएं घर में भोजन बनाती है, बच्चों को, पति को पवाएंगे, पूछेंगे बताओ नींबू ठीक है ना, नमक ठीक है ना, मिर्च ज्यादा तो नहीं है, अच्छा बनाया ना, स्वाद अच्छा है ना।
पर वो महाराज जी क्या पूछते, पाके बताओ ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। एक बार मुझे कुछ दिया उन्होंने, तो मैंने जैसे पाया तो मैंने की, मुझसे बोले ठाकुर जी ने पायो कि नहीं। मैंने की नहीं बाबा बढ़िया है, पायो ना, अभी ना पायो। फिर दूसरी सामग्री लेके आए, वो दी, अब बता पायो कि नहीं। मैंने फिर पाया, मैंने हाँ बाबा पायो ना, अभी नहीं पायो। तीसरी सामग्री जैसी उन्होंने दी, तो जैसी मैंने पाया, पता नहीं क्यों सहजता से मेरे नेत्र बंद हो गए। मैंने कहा बोला हाँ अब पायो, ये ठाकुर जी ने पायो है। बोले लाला जामे तू बोल के बता दे कि ठाकुर जी ने पायो, समझो नहीं पायो। जामे तू बोलना ही भूल गए हो, समझो कि वो ठाकुर जी ने पायो। कैसी कैसी लोगों की भावना, हम कहां हैं, इन लोगों के पास आसपास भी नहीं है हमारी स्थिति। जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखे गए गीत गोविंद की अष्टपदियां एक नहीं अनेक हैं। ये तो हम केवल एक गाते हैं। ये देखो हम हर कथा में गीत गोविंद की किताब रखते हैं साथ में, खूब सारी अष्टपदियां हैं, कभी गा ही नहीं पाए, इतनी सारी हैं। ठाकुर जी को सब प्रिय है। मैंने एक बार अपने गुरुदेव से आज्ञा ली थी कि मैं प्रवचन करूं क्या, तब हमारे गुरुदेव ने कहा सब पे प्रवचन करो, गीत गोविंद पे मत करना। मैंने क्यों? बोले ये ठाकुर जी के अंतरंग हृदय के भाव हैं, इसको सबके सामने प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। तब से फिर हमने गीत गोविंद पर प्रवचन करने का भाव नहीं रखा। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी की जिनको केवल रसिक ही समझ सकते हैं, रस में डूबे हुए ही समझ सकते हैं। सबको समझ में आने वाली बात नहीं। ज्ञान वैराग्य से परे की चर्चा है, प्रेम की चर्चा सबको समझ नहीं आती। वैसी चर्चाएं हैं। कालिया विश्वधर गंजन जन रंजन है। कालिया के फण पर जब आपने नृत्य किया तो जन रंजन हुआ। रंजन का मतलब क्या होता है? नाचने लगे लोग, मनोरंजन, जन रंजन। रंजन का मतलब है कि इतने प्रसन्न हो गए कि लोग नृत्य करने लगे। लेकिन कथा जब पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि जब ठाकुर जी काली देह में कूदे तो ब्रजवासी रो रहे थे। सब ब्रजवासी लाला थे, लाला जे सांप है काट जाएगा, नीचे आ जा, जा पे मत नाचे। पर यहां जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि जन रंजन हो रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग नृत्य कर रहे हैं। तब यहां पर जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले कि भैया ब्रजवासी लोग तो रो रहे थे कि लाला सांप है काट जाएगा, या तो नीचे उतरिया। ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं, पर निकुंज में विराजमान किशोरी जी वो नृत्य करके आनंदित हो रही हैं, देख करके प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? जयदेव महाप्रभु बोले अंदर की बात है। बोले क्या अंदर की बात है? बोले 2 दिन पहले किशोरी जी ने ठाकुर जी को नृत्य करना सिखायो, और 2 दिन पहले नृत्य सिखावे के बाद किशोरी जी बोली लाला अब मैंने तुमको सिखाई दी, अब मुझको करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले अभी नहीं दिखाऊंगा, जब मंच मिलेगा तो मंच पर करके दिखाऊंगा। तो 2 दिन बाद ठाकुर जी ने जैसे ही कालिया नाग देखो तो कालिया नाग के फण पर पैर रखती ठाकुर जी बोले ये बहुत गुदगुदो मंच है, यही पे नाचूंगा। तो वहां सबको तो दिख रहा है कि ठाकुर जी कालिया नाग को वध कर रहे हैं, उस पर तांडव कर रहे हैं। ब्रजवासियों को लग रहा है कि लाला या खिलौना समझ के चढ़ गो ऊपर, पर किशोरी जी जानती हैं क्या ये गुरु दक्षिणा दे रहे हैं हमको, इसलिए जन रंजन है। वहां किशोरी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं। अब ये भेद कौन समझ पाया? जयदेव महाप्रभु समझ गए। ऐसे अंतरंग भाव, अंतरंग भेद, अंतरंग लीलाओं को समझने की जिनके अंदर क्षमता है वो जयदेव महाप्रभु इस बंगाल की भूमि पर जन्मे। ठाकुर जी आज भी उनका गीत गोविंद हृदय से, अगर मैं अपने घर से कुछ बना के ले जाऊंगा जगन्नाथ महाप्रभु एक बार पाएंगे। लेकिन कर्मा ने ऐसी खिचड़ी बनाई, आज भी ठाकुर जी खिचड़ी पाते हैं। कर्मा भाई नहीं है, धरा धाम पर नहीं है, लेकिन उस खिचड़ी का नाम ही पड़ गया कर्मा की खिचड़ी, आज भी पाते हैं। हमने ऐसा कुछ प्रस्तुत क्यों नहीं किया जो ठाकुर जी सदा के लिए स्वीकार कर लें? अरे गणपति भट्ट गए जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और उनका नियम था कि मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता। जब किसी ने कहा कि यहां मंदिर में तो कृष्ण विराजमान है, बलभद्र सुभद्रा जी हैं, तो गणपति भट्ट रोने लगे, ओहो मेरा तो नियम टूट गया, मैं अपने इष्ट के अलावा किसी को नहीं देखता। मुझे किसी ने भ्रमित करके कह दिया कि जगन्नाथपुरी में तो गणेश जी हैं, अब तो मेरा नियम टूट गया। रोने लगे समुद्र के तट पर। तो आप लोग इधर ध्यान दो, यहां देखो, हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज तेज है, बाहर वाले बिना माइक के बोल रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो गणपति भट्ट गए,
कतार में खड़े थे दर्शन करने के लिए, तो आगे पीछे के लोगों से पूछा, अंदर मंदिर में गणेश जी है ना? किसने भेंका दिया आपको? बोले लंबोदर तो हैं पर गणेश जी नहीं है, ठाकुर जी हैं। लंबोदर मतलब जिसका पेट बड़ा होता है। गणपति भट्ट रोने लगे समुद्र के तट पर, अरे मेरा नियम टूट गया, मेरी इष्ट परंपरा टूट गई। ठाकुर जी बोले, इष्ट से इतना प्रेम करता है कि मेरा दर्शन नहीं करेगा? ठाकुर जी बोले, खेला जाए इसके साथ। ठाकुर जी छोटे से बालक बन के गए और गणपति भट्ट से जाके बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, मैंने नियम लिया था कि मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा, और मैंने यहां जगन्नाथपुरी आके गलती कर दी। अब यहां तो मंदिर में कृष्ण बैठे हैं, उनको तो मैं नहीं देखूंगा। ठाकुर जी बोले, किसी ने तुमको बहका दिया है, गणेश जी ही हैं अंदर, और तुमको विश्वास ना हो तो आंख पे पट्टी बांध के चलो, छू के देख लेना। पहले जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अधिकार सबको था। अच्छा एक बात बताएं, पहले मंदिर में सब जगह स्पर्श का अधिकार था। बाद में मुगलों का आगमन हुआ और मंदिरों में जब ये लोग दूषितताएं करने लगे, तब से मंदिर के गर्भगृह बंद कर दिए, तब से आज तक बंद ही हैं। तो गणपति भट्ट जी आंख पे पट्टी बांध के गए, जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंच गए। बोले, मैं पट्टी तभी खोलूंगा जब मुझे पता लग जाए कि ये गणेश जी हैं। सबसे पहले इनकी नाक छू के देखूंगा। जैसे यहां हाथ रखा, हाथ रखते रखते देखे तो वो तो सूंड जैसा अनुभव हो, अरे ये तो सूंड है, ये तो गणेश जी है। नहीं, एक बार कान और देख लूं, यहां हाथ रखे तो बड़े बड़े कान। एक बार पेट और देख लूं, जैसे ही पेट देखने लगे लंबोदर। और ठाकुर जी इतने इतने खेलते हैं, सूंड से उसके सिर को गुदगुदाने और लगे, तो उसको विश्वास ही हो गया ये तो गणेश जी ही हैं। जैसे ही पट्टी खोली तो गणेश जी नहीं, जगन्नाथ जी थे। अरे मायावी देवता, मैं आंख बंद करता हूं तो सूंड का अनुभव कराता है, आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ बन जाता है। राम राम, मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट गया। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गणपति भट्ट को हृदय से लगा लिया। बोले, अरे तू भेद क्यों मानता है? चाहे वो गणेश हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो देवी हो, चाहे भद्रकाली हो, सब में मैं विराजमान हूं। सब जगह मेरा विलास है, सब जगह मेरी उपस्थिति है, बस देखने के लिए दृष्टि चाहिए। सब जगह मैं विद्यमान हूं। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा है गणपति भट्ट की, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और ऐसे प्रसन्न हुए, आज तक स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, आज भी ठाकुर जी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, और उस दिन कलशों से स्नान करते हैं ठाकुर जी। बाहर आकर के स्नान वेदी पर स्नान करने के बाद फिर 15 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। तो स्नान करने के बाद जो सबसे पहला श्रृंगार जगन्नाथ जी का होता है, वो गणेश जी के रूप में ही होता है। सूंड ठाकुर जी धारण करते हैं, बड़े बड़े कान लगाते हैं और बिल्कुल गणेश जी जैसे ही बनते हैं। तो गणपति भट्ट से इतनी रीझ है कि आज हजारों साल हो गए हैं, ठाकुर जी आज भी गणेश जी बनते हैं। कर्माबाई से ऐसे रीझे, आज भी उनकी खिचड़ी पाते हैं। जयदेव महाप्रभु से ऐसे रीझे, आज भी उनके गीत गोविंद को। है कोई इनसे बड़ा प्रेमी? हमारा प्रेम तो 10-15 दिन का होता है, 10-5 महीने का होता है। उसके बाद हमारे प्रेमी ने हमें क्या दिया, हमारे लिए क्या प्रस्तुत किया, हम भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी नहीं भूलते, आज भी याद रखते हैं ठाकुर जी। किसने मुझे क्या दिया, कैसे दिया, कब दिया, सब याद है। अभी मैं कथा सुना रहा था, चेन्नई में भी एक भगवान के भक्त हुए, रोज ठाकुर जी को वस्त्र भेजते थे। बहुत धनवान थे, अच्छे वाले वस्त्र भेजते थे। एक बार जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उनके जीवन से धन चला गया। अब वस्त्र भेजना था, वस्त्र भेजने के लिए पैसे थे नहीं, तो सामान्य सा वस्त्र भेज दिया। बोले मेरा नियम हो जाएगा पूरा वस्त्र भेजने का। तो बिल्कुल ऐसा कपड़ा भेजा जिसको ठाकुर जी की सेवा में क्या पोंछा में भी यूज नहीं किया जाए, लेकिन नियम था, धन है नहीं तो सामान्य वस्त्र भेज दिया। सर्दियों का समय, ठाकुर जी कंबल ओढ़ के बैठते हैं, आगे कोयले की सिगड़ी तापते हैं। ठाकुर जी को रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी गए। सुबह मंगला में आकर के देखा तो ठाकुर जी की कटकटी चल रही है, दांत जोर जोर से ऐसे ठाकुर जी कांप रहे हैं।
एक दिन पहले ही जो सामग्रियां आई थी उनमें वो वस्त्र भी आया था। तो उस वस्त्र को देख करके नीचे जो सेवक आदि थे उन्होंने कहा, अरे ये वस्त्र तो पोंछा के लायक भी नहीं है, इसको ऐसे बाहर कर दो, किसी और को दे देंगे, ठाकुर जी की सेवा में क्या प्रयोग करें। वो वस्त्र बाहर कर रखा था। अगले दिन जब मंगला में ठाकुर जी देखा तो ठाकुर जी के दांत बज रहे थे जोर से। गुसाई जी बोले, अरे कंबल लाओ, कंबल लाओ। 10-5 कंबल चढ़ा दिए, 2-3 सिगड़ी लगा दो सामने, बार बार हाथ सेक सेक करके ठाकुर जी के हाथों का स्पर्श करें, घी लगावें, इत्र लगावें गरम गरम, ठाकुर जी की सर्दी जावे। ठाकुर जी की सर्दी नहीं गई। जब इतना करने के बाद भी सर्दी नहीं गई तो गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो, जरूर किसी भक्त ने मन से कुछ भेजा होगा और वो इनको ओढ़ना होगा, किसी ने उसको नहीं दिया होगा, इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं ठंड लगने का। सेवकों को बुलाया, क्यों कल कुछ वस्त्र आए थे क्या? बोले हाँ, कहाँ है? सब दिखाए। बोले इनमें से कुछ हटा दिए थे? कहा हाँ, 1-2 कपड़े थे वो ज्यादा बढ़िया ठाकुर जी के योग्य नहीं थे, वो बाहर के। बोले वो कहाँ है? वो तो हमने रसोई घर में रख दिए कि पोंछा मोछा के काम आएंगे। बोले वही लाओ। उन कपड़ों को लाए और जैसे ही वो कपड़ा ला करके ठाकुर जी के चरणों पर रखा, इतने में ठाकुर जी बोले, मुंह तो पसीना आ रहे हैं बहुत जोरते, सबरे कंबल हटाओ, इस सगड़ी हटाओ सामने से, गर्मी लग रही है बहुत जोरते। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगती, ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती, ठाकुर जी को प्रेम लगता है, ठाकुर जी को भाव लगता है, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती। वो उनको आप पवाओगे, आप खिला सकते हो उनको? नहीं, ठाकुर जी को केवल प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए। और वो प्रेम भाव कैसे भी हमारे चित्त में निर्मित हो जाए और हम उसको प्रस्तुत कर दें उनके आगे, उसके लिए तो हम कथा सुन रहे हैं कि हमारा मन वैसा बन जाए कि हम भी कुछ प्रस्तुत करें, कर्मा जैसा, जयदेव महाप्रभु जैसा, ताकि हमारा भी वो भाव स्वीकार हो। आहा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। मीराबाई कहती है, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष। अरे किसी संत महापुरुषों को देख करके मीराबाई कहती हैं, आप भगवा भेष धारण करके क्यों रहते हो? इससे ठाकुर जी मिलते हैं। अच्छा, तुरंत मीराबाई भगवा भेष धारण कर लेती हैं। हनुमान जी सीता जी से पूछते हैं कि आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हो? बोले इससे ये प्रतीक होता है कि मैं राम जी की हूं, तो पूरे अंग पे लगा लेते हैं। पर हमारी आपकी स्थिति में केवल यही भाव है, जिससे संसार रीझे हम वैसे बनते हैं, पर ये भक्त हैं जिससे ठाकुर जी रीझे ऐसा भेष बनाते हैं। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैराग होऊंगी, मैं बैराग होऊंगी, मैं बैराग होऊंगी, मैं बैराग। आइए ओ बाला, मैं बैराग होऊंगी, मैं बैराग होऊंगी, मैं बैराग होऊंगी, मैं बैराग होऊंगी। मैं बैराग। क्यों? ओ जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो
यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तो भला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हाँ होंगे, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग। बंधुओं, इसी बंगाल की भूमि पर अनेक भक्त हुए। उनमें से एक भक्त हुए श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो कि जन्म से हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे। अरे राजा के आदेश पर बीच बाजार में कोड़े बरसाए जा रहे थे उनके ऊपर। क्यों? कि तू काफिरों के देवता का नाम नहीं बोलेगा, तू ये हरि नाम नहीं बोलेगा, हरि बोल नहीं बोलेगा, माथे पर तिलक नहीं लगाएगा। जितने कोड़े मारते थे उतनी तीव्रता से उनके मुख से हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और कोड़े मारने के बाद में जो कोड़े मारते थे, जो कोड़े मारते थे उनके चरण पकड़ते थे हरिदास ठाकुर और बोलते हैं, मुझे इतना ऊंचा स्वर ठाकुर जी ने दिया, मैंने खूब नाम गाया, पर इतने ऊंचे स्वर में कभी कुटिया में बैठ के नहीं गा पाया जितने ऊंचे स्वर में आज कोड़ों पर गा रहा हूं। धन्यवाद, और बरसाओ ताकि मैं और भाव से गाऊं। क्योंकि वहां पर किसी लोक रंजन की इच्छा नहीं है, अरे स्वयं जीने की भी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा तो केवल एक है। यहाँ जितने बालक, जितने बड़े लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी नियम करते हैं, कथा सुनते हैं, वो सब भुजा उठा करके गाओ, हे जिन भेषा मेरो सावरो रीजे, जिन भेषा मेरो सावरो रीजे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीजे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीजे, जिन भेषा श्री वृंदावन 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 रीजे। मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग ओ बला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हाँ होंगी, मैं बैरागन। गिरधर मेरो हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। मैं गिरधर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। यहां भेष की बात नहीं है, यहां हर भाव की बात है। जिन कर्मों से मेरे ठाकुर जी रीझे, जिस भेष से मेरे ठाकुर जी रीझे, जिस स्वभाव से मेरे ठाकुर जी रीझे, हम वही धारण करेंगे। बंधुओं, समय देखो किसके पास कितना है ये तो पता नहीं,
किसी का उद्देश्य बहुत धन कमाना होता है, किसी का उद्देश्य उपलब्धि प्राप्त करना होता है, किसी का उद्देश्य नाम कमाना होता है। भक्ति पथिकों का उद्देश्य केवल और केवल ठाकुर जी के होना है, बस उनके हो जाएं हम, वो कैसे भी हमको स्वीकार कर लें, और उसके लिए जो करना पड़े हम सब करेंगे। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैराग। और एक बात याद रखना, इस मार्ग पर कठिनाइयां बहुत हैं। पहली कठिनाई परिवार, सब राजी हों ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है पत्नी ही विमुख हो जाए, हो सकता है पति विमुख हो जाए, हो सकता है बच्चे आपका मजाक उड़ाने लगे, हो सकता है माता पिता ही आपको मना करने लगे, हो सकता है परिवार के और लोग भी आपके पीछे पड़ जाएं। ये सब क्या करे रहते हो? कई लोग इसी डर से दोनों तरफ रहते हैं, भक्ति भी करते हैं और संसारवाद भी करते हैं, दोनों तरफ पांव लगाए रखते हैं अपने, कि चलो परिवार कुछ कहेगा तो नहीं इस वजह से। पर भैया दो नाव पे पैर रखोगे तो कितने दिन रखोगे? कभी तो धारा ऐसी आएगी कि नाव दोनों अलग होंगी तो गिरना पड़ेगा, तब एक चूज करना पड़ेगा। अब चूज कर लो। हमें तो लगता है जिस दिन आप कथा में आ गए उसी दिन से ही, उस दिन समझ लीजिए कि अब यही धारा है, इसी को पकड़ लीजिए। लोग तो बोलेंगे, लोग तो रोकेंगे, लोग तो छेड़ेंगे, और कई अब तो ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक लोग भी रोकेंगे आपको। ये क्या कर रहे हो, ये सब आडंबर है, ये सब पाखंड है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे ही हैं, तुम जिस भाव का पालन कर रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब ऐसा ही है। अब तो ये भी शुरू हो गया, ये ट्रेंडिंग चल रहा है। आप स्वयं से पूछिए, स्वयं के चित्त को शांति मिलती है, स्वयं की सेवा में रुचि बढ़ रही है, नेत्र सजल होते हैं, प्रेम से हृदय भर जाता है, आपको ठाकुर जी का सामीप्य अनुभव होता है, तो उस क्रिया को कीजिए। किसी और के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। एक महाराष्ट्र की भक्त थी, उनका नाम है कानोपात्रा। क्या नाम है? पंढरीनाथ जी की भक्त हुई कानोपात्रा। जिसको ठाकुर जी को प्राप्त करना होता है वो कैसे भी कर लेता, और जिसको नहीं करना होता सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी नहीं करता। कानोपात्रा एक वैश्या की पुत्री थी। इनकी माताजी का नाम श्यामा, नगर वैश्या थी। जब कानों का जन्म हुआ तो मां के मन में आया कि जो कलंक मुझ पर लगा है वो कलंक कभी मेरी पुत्री पर ना लगे, और इस कलंक के कारण मेरी पुत्री को कोई कष्ट ना दे, ऐसी विचारधारा उनके चित्त में आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अगर माता पिता दोषी होते हैं तो उनके बालकों को भी उसी दोष में ठहरा दिया जाता है। समाज संसार बहुत खतरनाक है बंधु। इन लोगों को चाय के साथ चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, और उस चर्चा का विषय कई बार आप भी बन जाते हैं। आपकी जरा सी भूल एक बार करके देख लो, आप सब लोग भी। कैसे करो? कुछ ऐसा करके देखो, भले नाटक के रूप में करो, जिसपे घर वाले थोड़े से चर्चा का विषय बना लें। और इसमें सबसे बढ़िया है कि जो आप काम धंधा करते हो 10-15 दिन के लिए उसको बंद कर दो, कमाई का जरिया रोक दो। कुछ ऐसा करो, फिर देखो चाय की चर्चा पर आप बिस्कुट से ज्यादा आप खाए जाओगे। लोग गाड़ी में सफर पर चर्चा का विषय आप बन जाओगे। लोगों के रास्ते 200-200 किलोमीटर कब पार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको बहुत याद करेंगे लोग, हिचकियां आएंगी आपको। तो कानोपात्रा का जन्म हुआ। मां के मन में यह भाव था कि जैसा